दोस्तों, दिल्ली शिक्षा विभाग की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट। नए सेशन 2026-27 में स्कूल एडमिशन के लिए फॉर्म पूरी तरह से खुल चुके हैं। एक तरफ CMC स्कूल एडमिशन ओपन हो चुके हैं, जिसमें आप छठी क्लास में, 9th क्लास में और 11th क्लास में अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो दूसरी तरफ शिक्षा विभाग ने नर्सरी क्लास में, बाल वाटिका में, KG और फर्स्ट क्लास में भी एडमिशन शुरू कर दिए हैं। एडमिशन कैसे करना है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्राइटेरिया है, एज का क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में दी गई है। तो जल्दी से एक बार वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, ताकि सभी तक एटलीस्ट अपडेट पहुंच जाए। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाली सारी अपडेट आपको लगातार मिलती रहेगी। यहाँ पर ये जो देखेंगे कि जो सर्कुलर है वो 26 फरवरी 2026 को रिलीज हो चुका है। एक दिन बाद ये साइट पे आ जाता है, तो 27 तारीख को ये मैं इसकी वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहली जो जानकारी है वो ये है कि सर्वोदय विद्यालय ऑफ DOE विल स्टार्ट फ्रॉम 2 मार्च 2026, यानी कि 2 मार्च से फॉर्म शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो 2 मार्च से आप अपने बच्चों का फॉर्म भर सकते हैं। पहली चीज़ है, यहाँ पर आप देखेंगे कि इंफॉर्मेशन अबाउट एंट्री क्लास एंड नंबर ऑफ सीट इन एंट्री क्लासेज विल बी डिस्प्लेड। अच्छा, किस क्लास में कितनी सीटें हैं, किस क्लास में कितने बच्चों को लिया जाएगा, तो इसकी जानकारी आपको स्कूल के गेट पर बाहर मिल जाएगा। यानी कि जो भी आपके आसपास सर्वोदय स्कूल है उनमें सीटें कितनी हैं वो आपको क्लियर पता लग जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा चिल्ड्रन रेजिडेंट दिल्ली शैल बी एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि कौन से बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो जो बच्चे दिल्ली के हैं वो आप भर सकते हैं, यानी कि आप दिल्ली में हैं तो आप दिल्ली के हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। द चिल्ड्रन विल बी एडमिटेड एज पर फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। तो किन बच्चों का एडमिशन होगा, सबसे पहला जो क्राइटेरिया वो लिया जाता है विदिन 3 किलोमीटर, है ना। 1 किलोमीटर से लेकर के 3 किलोमीटर तक का दायरा होता है यहाँ पे। तो सबसे जो फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं 1 किलोमीटर को। अगर आपका 1 किलोमीटर के आसपास में स्कूल है, घर है, तो आपको जल्दी ही इसका एडमिशन मिलेगा। 1 से 3 किलोमीटर तक आप हैं तो आपको स्कूल मिल जाएगा। चिल्ड्रन रेजिडेंस इन विक्टनी 3 किलोमीटर ओके, मतलब आपके आसपास में जो भी 3 किलोमीटर के अंदर में जो भी स्कूल है आप उसमें अपना फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, मान लीजिए सी पॉइंट में देखें चिल्ड्रन रेजिडेंस बियॉन्ड 3 किलोमीटर, बट इन सच केसेस कंसर्न HOS विल टेक एन अंडरटेकिंग फ्रॉम द पेरेंट। मान लीजिए आपका बच्चा 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूर में है ना, तो 3 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी में क्या होता है कि जो HOS है, स्कूल है, वो एक अंडरटेकिंग ले लेते हैं कि भाई जो ट्रांसपोर्टेशन है, जो बच्चे को लाना, ले जाना, छोड़ना है, ड्रॉप करना है, वो आप अपने लेवल पर आप करेंगे तो आपको इजीली एडमिशन मिल जाता है। यानी कि कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप कहते हैं कि भाई बच्चे की जिम्मेदारी मेरी है, मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करूँगा, मैं बच्चे को स्कूल लेकर के आऊँगी, तो ऐसी कंडीशन में एडमिशन आपको मिल जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया। तो एज क्राइटेरिया को थोड़ा सा मैं और जूम कर लेता हूँ। और सबसे पहले, अगर आपका बच्चा नर्सरी या बाल वाटिका में एडमिशन चाह रहे हैं, यानी कि आप अपने बच्चे का नर्सरी या बाल वाटिका में एडमिशन कराना चाह रहे हैं, तो बच्चा जो है वो 3 years to 4 years 3 से 4 साल का होना चाहिए। आपके बच्चे की एज 3 से 4 साल के बीच में तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि जो बच्चा है वो एज क्या है उनकी 31 मार्च 2026 को उनकी एज देखी जाएगी। और सिंपल से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे जो बच्चे जो हैं 1 अप्रैल 2022 से 31
मई 2023 के बीच में जिनका जन्म हुआ है वो बच्चे इसमें नर्सरी और बाल वाटिका में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं अपने बच्चे का। ठीक है, अगर आप केजी क्लास में चाहते हैं तो केजी क्लास का क्या है, 4th से लेकर के 5, 4 साल से बड़ा होना चाहिए और 5 साल से छोटा होना चाहिए, यानी 4 और 5 साल के बीच में। ठीक है, एज जो है अगर आपका बच्चा जो है 1 अप्रैल 2021 से 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में उसका जन्म होना चाहिए। बर्थडे जो भी आपका बर्थ डेट है वो इसके बीच में होना चाहिए। अगर आप फर्स्ट क्लास में एडमिशन कराना चाहते हैं तो आपका 5 से बच्चा 5 साल से बड़ा 6 साल से छोटा होना चाहिए। ठीक है, और इसकी एज कैसे काउंट करेंगे आप, तो 1 अप्रैल 2020 से लेकर के 31 मार्च 2021 के बीच में इसका जन्म होना चाहिए। ठीक है, तो ये सिंपल सा एज क्राइटेरिया है जो मैंने आपको यहाँ पे शेयर कर दिया है। अब हम बात करेंगे आगे, थोड़ा सा यहाँ पे छूट रहता है। मान लीजिए आपका बच्चा जो है वो 1 महीने का फ़र्क पड़ रहा है उस पर, 1 महीना छोटा 1 महीने बड़ा हो रहा है, तो आप जो है उसे अंडरटेकिंग जो HOS है वो अंडरटेकिंग ले लेता है। The age relaxation up to 30 days may be granted at the level of हेड ऑफ स्कूल, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो अपने लेवल पे आपको 1 महीने तक की छूट दे सकते हैं। ठीक है, 1 महीने तक की आपका बच्चा 10 दिन छोटा हो रहा है, 10 दिन बड़ा हो रहा है ना, 15 दिन 20 दिन हो रहा है, तो आप उसके लिए पूरा साल बर्बाद नहीं करेंगे। तो आप 1 महीने तक की जो छूट है वो HOS प्रिंसिपल से ले सकते हैं। तो ये छोटा सा एक क्राइटेरिया है। बाकी अच्छा, तो यहाँ पे फॉर्म भरने का यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है कि आप जो है इसी के बीच में अपना फॉर्म भर सकते हैं। देखो टाइमिंग देखो, 2 मार्च 2026 से 16 मार्च 2026, इसी के बीच में आप फॉर्म लेंगे, फॉर्म भरेंगे और स्कूल में जमा करेंगे। ठीक है, तो मैं सारी चीज़ आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि आपको एडमिशन के लिए क्या करना होगा। टाइमिंग फॉर इशू ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म आर फ्रॉम 8:30 से लेकर के 11:30 तक आपको फॉर्म मिलेंगे, स्कूल से मिलेंगे और आपको स्कूल में ही भर के उसे जमा करना, जो भी डॉक्यूमेंट्स उसमें लगेंगे। ठीक है, तो मैं डॉक्यूमेंट आपको बताऊंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। डिले फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म along with the required document can be dropped in the drop boxes available in school as per schedule। अच्छा, यहाँ पे एक स्कूल में बॉक्स रख दिया जाता है और फॉर्म लेते हैं पेरेंट्स, और फॉर्म भरने के बाद सारे डॉक्यूमेंट लगाते हैं और उसे ड्रॉप बॉक्स में डाल देते हैं जो स्कूल में डाला होता है, वहाँ पे आप डाल देंगे तो उसके बाद आपको स्कूल में एडमिशन मिल जाता है। क्या क्राइटेरिया होता है एडमिशन का वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं पूरी डिटेल एक बार शेयर कर लेते हैं आपके साथ। आपने फॉर्म भर दिया 16 तारीख तक, मान लीजिए आपके फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है, कोई कमी है, तो स्कूल क्या करेगा, आपका जो डिस्प्ले कर देगा, इफ एनी विल बी डिस्प्लेड 18/3 को आपके नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा स्कूल के कि इन बच्चों के इन डॉक्यूमेंट में डेफिशिएंसी है, यानी कि उसमें ये कमी है। ठीक है, और उस डेफिशिएंसी को 18/3 से लेकर के और 19/3 तक आप उसे ठीक कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद आप उसे दोबारा से फॉर्म भर सकते हैं। मान लीजिए आपने फॉर्म भर दिया, फॉर्म भरने के बाद आपने ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया, उसके बाद उसको स्कूल देखता है। 16 तारीख तक आपने देखा, 16 तारीख तक, उसके बाद 17 तारीख को स्कूल देखता है कि किस बच्चे का फॉर्म ठीक है, किस में क्या कमी है। जो भी कमी है उसका डिस्प्ले हो जाता है बोर्ड पे बाहर कि भाई इस बच्चे का ये डॉक्यूमेंट नहीं है या इस बच्चे की ये प्रॉब्लम है। 18 से लेकर 19 तारीख तक आप उस डेफिशिएंसी को, जो कमियां हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसे दूर करते हैं। और उसके बाद क्या होता है कि 20 तारीख को जो है लकी ड्रॉ निकलता है ना, लकी ड्रॉ निकलता है। आपने फॉर्म डाल दिए, मान लीजिए किसी स्कूल में 40 बच्चों की रिक्वायरमेंट है, अब उस स्कूल में 50 बच्चे आ गए, 60 बच्चे आ गए, 70 बच्चे आ गए, तो फिर क्या होता है, लकी ड्रॉ निकलता है। ठीक है, तो लकी ड्रॉ निकालने के लिए उन्होंने 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक, 11 बजे जो है मॉर्निंग शिफ्ट वालों का और इवनिंग शिफ्ट वालों का 3 बजे
ये लकी ड्रॉ निकलेगा। लकी ड्रॉ में जिन जिन बच्चों का नाम आता है उनको वो आगे प्रेफर करते हैं और 23 तारीख को नोटिस बोर्ड पे बच्चों के नाम चिपक जाएंगे कि किन किन बच्चों का एडमिशन होगा, किन किन बच्चों का नाम आ गया है। और 24 तारीख से लेकर के एडमिशन स्टार्ट हो जाता है। फिर आप डॉक्यूमेंट जमा करते हैं, जो भी आपको सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चाहिए होगा, ठीक है, तो मैं आपको बताऊँगा। एक तो बच्चे का फॉर्म चाहिए, एडमिशन फॉर्म चाहिए। उसके बाद बच्चे का अगर जन्म प्रमाण पत्र चाहिए, बच्चे का आधार कार्ड चाहिए, पेरेंट्स के आधार कार्ड चाहिए, बच्चे की फ़ोटो चाहिए। उसके साथ साथ में आपको अगर आप डिपार्टमेंटल हैं तो आपको उसका फॉर्म लगाना होता है। साथ में आपको इसके रिगार्डिंग कोई SC ST OBC बच्चा है वो आपको लगाना होता है, ठीक है। एक दिल्ली में रहने का प्रूफ आपको चाहिए होता है। दिल्ली में रहने के लिए तो बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा। और जैसे ही आपने 24 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेंगे, जो भी स्कूल में जाना है सारे डॉक्यूमेंट जमा करने हैं। और उसके बाद क्या है, वेटिंग लिस्ट, तो नाम शो हो जाते हैं। उसके बाद वेटिंग लिस्ट भी आता है 4 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक वेटिंग लिस्ट आएगी। मान लीजिए 40 बच्चों के नाम उन्होंने लगा दिए, 40 बच्चों में से 24 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक डॉक्यूमेंट जमा करते हैं पेरेंट्स। डॉक्यूमेंट किसी के पूरे नहीं होते हैं या कोई एडमिशन नहीं कराना चाहता है तो वो फिर वेटिंग वालों को भी मौका मिल जाता है, तो वेटिंग वाले बच्चों का भी नाम लिया जाता है। और अच्छा, कैटेगरी वाइज अलग अलग कैटेगरी में बच्चों का इसमें सिलेक्शन होता है, एडमिशन होता है। यहाँ पे हम देखेंगे तो डेट ऑफ बर्थ, सबसे पहले बच्चे का डेट ऑफ बर्थ के लिए चाहिए। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कोई भी एक इनमें से डॉक्यूमेंट चाहिए, लाइक या तो आपके पास क्या हो, ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट हो, MCD से मिला बर्थ सर्टिफिकेट, आंगनबाड़ी का कोई रिकॉर्ड हो, हॉस्पिटल का जहाँ पे बच्चा पैदा हुआ हो, या अंडरटेकिंग बाय पेरेंट, है ना। डेट ऑफ बर्थ के लिए अंडरटेकिंग देगा पेरेंट्स कि भाई मेरा बच्चा इस डेट को पैदा हुआ है ना, और वो मतलब वेरीफाई होना चाहिए। उसके बाद 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फ़ोटो चाहिए चाइल्ड की। एनी वन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स एज ए रेजिडेंस प्रूफ ऑफ दिल्ली, तो दिल्ली का प्रमाण पत्र होना चाहिए। आप दिल्ली में रह रहे हो तो दिल्ली का प्रूफ क्या क्या चाहिए तो मैं आपको बता देता हूँ। या तो आपके पास क्या हो, राशन कार्ड हो जिसमें पेरेंट्स का नाम हो, बच्चे का नाम हो, ठीक है। या आपके पास डोमिसाइल हो दिल्ली का, या आपके पास वोटर ID कार्ड हो, वोटर ID कार्ड हो तब भी आपका चलेगा। साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल हो, बिजली का बिल हो, ये भी चल जाएगा, लेकिन पेरेंट्स के नाम पे होना चाहिए। बैंक पासबुक, अगर आपके पास बैंक पासबुक है और उसमें पेरेंट्स का पासबुक है या बच्चे का पासबुक है, ठीक है, तो वो भी एड्रेस प्रूफ में काउंट होता है, ठीक है। अगर आपका स्कूल जो है वो बैंक पासबुक को एड्रेस काउंट ना करे तो यहाँ से आप उनसे बात कर सकते हैं। आप चाहते हैं मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर, इंस्टाग्राम ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड बच्चे का या पेरेंट्स का, पासपोर्ट हो बच्चे का, पेरेंट्स का, तो इन डॉक्यूमेंट्स में कोई भी एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आप दिल्ली के निवासी माने जाओगे और एज ए रेजिडेंस प्रूफ आप इनमें से कोई भी एक लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कंसर्न सर्टिफिकेट, लाइक कास्ट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट हो, है ना, आपके पास SC है, ST है, OBC है, ठीक है, इसमें से कोई भी हो तो आप लगा सकते हैं। एंड एडमिशन विल नॉट बी डिनाइड टू एनी दिव्यांग चाइल्ड, भाई दिव्यांग बच्चा हो तो दिव्यांग बच्चों को सबको लेना ही लेना होगा, है ना, तो ऐसी कंडीशन में दिव्यांग बच्चों के एडमिशन आराम से हो जाता है। अच्छा, एक और यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि स्कूल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स एट द टाइम ऑफ सबमिशन इन द स्कूल। मान लीजिए आप एडमिशन के टाइम आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो आपको टाइम मिलता है ना, तो प्रोविजनल एडमिशन हो जाता है फ़िलहाल, और आपको 30 दिन का टाइम दिया होता है कि भाई 30 दिन में आप अपने डॉक्यूमेंट जमा कर दीजिए। अगर आप 30 दिन में डॉक्यूमेंट जमा नहीं कर पाते हैं तो आपका कैंसिल कर दिया जाता है, ठीक है। तो ये एक नॉर्मल सा क्राइटेरिया है। और जो भी यहाँ पे इन केस ऑफ सेलेक्टेड चिल्ड्रन द इम्यूनाइजेशन सर्टिफिकेट टू बी द सबमिटेड बाय द पेरेंट ग्रेजुएशन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ, ओके। मान लीजिए आप 6 महीने तक कोई एडमिशन अपना डॉक्यूमेंट जमा नहीं करते तो ऐसी कंडीशन में आपका जो है
कैंसिल कर दिया जा सकता है, करा ही जाएगा, ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपका कैंसिल हो सकता है। रिजर्वेशन भी आपको है 15% SC वालों का, 7.5% जो है वो ST वालों का है, दिव्यांग बच्चों का अलग है, 3% दिव्यांग बच्चे, 2% वार्ड ऑफ एम्प्लॉय, 2% एम्प्लॉय जो दिल्ली गवर्नमेंट स्कूलों में है, एक मिनिस्ट्रियल के लिए और एक टीचर्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ रिजर्वेशन के लिए वो सारी चीज़ें उन्होंने दे रखी है। तो ये जानकारी आप लोगों तक शेयर कर दी एडमिशन के रिगार्डिंग। बाकी कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पे भी संपर्क कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिएगा, नंबर आईडी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। जल्दी से अपना फॉर्म भर लीजिए और आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अरेंज कर लीजिए। जो भी कुछ आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है उसे इस दौरान आप पूरा कर लीजिए। सबसे पहले फॉर्म भरने का काम, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करने का काम, उसके बाद बाकी सारी बातें करते रहेंगे। आपको सारी अपडेट लगातार अपडेट में करता रहूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर लीजिए। अगली वीडियो में मिलते, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।